हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ मैं डिस्कस करूँ। ये टाइटल देख के आपको मालूम चल गया होगा कि ये किस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। अगर आप ब्यूटी रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है। चलते हैं फिर फ्लैशबैक में कि क्या हुआ था मेरे साथ। उस टाइम पे क्या हुआ था मेरे साथ कि 3 को मेरी डेट नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि हाँ, कभी कभी होता है ना कि 3-4 दिन आगे या फिर 3-4 दिन पीछे। तो वैसे करते करते मैं एक बर्थडे में गई हुई थी मेरी फ्रेंड ही, मैं दीदी बोलती हूँ उनको। तो वहाँ पे मैं चली गई थी। मैं उससे जाने से पहले ही मेरी डेट नहीं आई थी, तो था माइंड में कि हाँ आ जाएगा। इस टाइप का कुछ वैसा थॉट नहीं था कि हाँ ये हो सकता है। तो मतलब हम लोग इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, और मुझे कभी कभी ना सिम्टम जो आ रहे थे, जैसे पीरियड्स आने वाले हैं उस टाइप के मेरे पेट में कभी कभी पेन हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि पीरियड्स मेरे आने वाले हैं, शायद इसीलिए पेन हो रहा है। तो सडनली वहाँ से थॉट हट गया था कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। फिर एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते तो मैंने सोचा कि हाँ मेरे पीरियड्स नहीं आए, इतने पेट मेरे दर्द हो रहे हैं लेकिन तभी भी पीरियड्स नहीं आए। सोचते सोचते मेरे 1 महीना निकल गया कि हाँ मेरे पीरियड्स नहीं आए। मुझे लग रहा था कि हाँ आ जाएगा, बट लेट आएगा लेकिन आ जाएगा। कहीं पार्टी वार्टी में जाने के बाद क्या होता है कि खाना पीना थोड़ा इधर उधर हुआ रहता है, जैसे खाने का कोई शेड्यूल नहीं रहता है। तो शायद इसलिए मेरा जो शेड्यूल है वो बिगड़ चुका है, और इसलिए मेरा पीरियड्स नहीं आया। तो दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं। मैंने रैंडम अपने हस्बैंड को बोला कि वो किट लेते आना, तो कि मेरा पीरियड्स नहीं आया, ज़रा मैं चेक करूँ कि कुछ ऐसा तो है नहीं। तो हस्बैंड बोले कि हाँ ठीक है ले आऊँगा, ऐसा वाला। क्योंकि उनके भी दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं था कि हाँ हम लोग मतलब ये प्लानिंग करके हो रहा है। तो मैं कोई काम से मार्केट गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही ले लेती हूँ फिर किट। तो मैंने प्रेगनेंसी किट लिया, और हस्बैंड 3-4 दिन बाद कहीं जाने वाले थे, आउट ऑफ स्टेशन बेंगलोर जाने वाले थे ऑफिस के काम से। तो जनरली मैंने बोला हाँ ठीक है। वो अपना टिकट वगैरह सब उनका हो चुका था। तो मैंने बोला हाँ ठीक है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिम्टम यही था प्रेगनेंसी का कि मेरे हल्के पेट में पेन रहता था ऑल टाइम। मतलब लगता था जैसे पीरियड आने वाला हो या फिर पीरियड आ चुका हो। पीरियड में जैसा पेन होता है सेम उसी टाइप का पेन होता था मुझे। तो फिर मैं प्रेगनेंसी किट, मैं कोई काम से गई हुई थी बाहर, तो मैंने वहाँ से प्रेगनेंसी किट लेकर आई बाहर से, और मैंने चेक किया। उसमें दिया रहता है कि सुबह में चेक करना चाहिए, बट मैंने ऐसे ही मैंने बोला कि ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो मैं दोपहर में चेक कर लेती हूँ। तो जब मैंने दोपहर में चेक किया तो मेरा पॉजिटिव आया। तो मुझे लगा कि कुछ भी बताता है, हो सकता है कि मैंने दोपहर में चेक किया है शायद इसलिए पॉजिटिव। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो मैं कंफर्म होने के लिए फिर मैं हस्बैंड को भी मैंने नहीं बताया कि हाँ ऐसा कुछ है, पॉजिटिव आया है या फिर कुछ भी। मैं दूसरा किट लेके आई, और हस्बैंड से भी मंगाया मैंने कि किट लेके आना। और फिर मैं मार्केट गई थी, तो फिर मैंने दूसरा किट लेकर वहाँ से मैं आई, और फिर मैं मॉर्निंग में चेक किया। मैंने मॉर्निंग में या फिर नाइट में चेक किया। हाँ नाइट में, सेकेंड किट से मैंने नाइट में चेक किया, तो फिर मेरा पॉजिटिव आया। देन हस्बैंड से भी मैंने मंगाया था रात में, फिर भी मैंने हस्बैंड को नहीं बताया। मुझे लगा कि एक बार ना मैं मॉर्निंग में सेकंड बार जब मेरा पॉजिटिव आया तो मुझे हल्का सा डाउट हुआ। हल्का सा नहीं, मुझे 80% लग रहा था कि हाँ कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है कुछ। बट मैं कंफर्म होना चाहती थी सुबह वाले किट से। तो मैंने हस्बैंड से भी बोल दिया था एकदम लेते ही आना, भूलना मत, किट लेते ही आना। तो फिर वो जब आए तो फिर लेके आए किट। तो उसके बाद फिर मैंने चेक किया मॉर्निंग में, तो तभी भी मेरा पॉजिटिव आया। और एक होता है ना कि इंसान
देख के खुश हो जाता है। तो वो वाली चीज़ मेरे अंदर नहीं हुई कि हाँ भाई पॉजिटिव है, हाँ ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी आएगा घर में, ये वो नहीं, एक अजीब सी मैं शॉक्ड हो गई और शॉक्ड होके मैं देखने लगी कि ये क्या है, ये तो पॉजिटिव आ गया। से निकल के और हस्बैंड के पास गई, मैंने बोला ये देखो क्या आया है किट में। तो हस्बैंड बोल रहे हैं क्या आया है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि क्या है ये। तो मैंने बोला देखो 2 लाइन आया। तो वो बोल रहे हैं सिंपल सा, क्या है 2 लाइन का मतलब क्या होता है। मैंने बोला अरे पॉजिटिव है। तो बोल रहे हैं कि अच्छा पॉजिटिव है, तो अच्छी तो बात है कि पॉजिटिव है, तो तुम प्रेग्नेंट हो, अच्छी बात है ये तो, फिर तुम टेंशन में क्यों लग रही हो। मैंने बोला अभी तो हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया था, अभी कैसे हो गया। तो हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कशन किया अपने में कि क्या करना है नहीं करना है। तो हस्बैंड बोले मेरा तो मन है रखने का, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। मैंने बोला इतना जल्दी। मैंने मेडिसिन और डॉक्टर से बात करके किट भी ले आई घर पे कि मेरे को नहीं रखना है, ऐसा करके हस्बैंड के साथ जाके। हस्बैंड का लेकिन 1% पे मन नहीं था, और हम लोगों ने फैमिली में जब तक दिया नहीं था बात, किसी को नहीं बताया था कि हाँ ऐसी कोई बात है। तो हस्बैंड के साथ हमने डिस्कस किया, तो हस्बैंड बोले तुम्हारा मन क्या है, और तुम्हारे से ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट तुम्हारा मन डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हो। तो मैंने बोला कि मैं नहीं चाहती हूँ अभी बहुत ज़्यादा, अभी हम लोगों का अभी कैरियर अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी है क्या, तो अभी मैं नहीं चाहती। लेकिन कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज़्यादा वो एक डर होता है, वो लग रहा था मुझे कि मैं ऐसा कुछ करूँगी या फिर ऐसा कुछ करूँ या फिर नहीं करूँ। मुझे अंदर से एक होता है, दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हाँ मैं ऐसा कुछ करूँ, ऐसा कोई मैं स्टेप उठाऊँ जिसकी वजह से कल के दिन, आज तो मैं कर लूँ बट कल के दिन मुझे बहुत ज़्यादा वरी फील हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो कुछ मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा सोची, मैं रात भर सोची हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ। फाइनली मैंने क्या किया कि वो किट, जो मेडिसिन किट था, वो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, और मैंने मॉर्निंग में जाके हस्बैंड को बोला कि नहीं मुझे रखना है बेबी। तो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उनको मन था, टोटली मन था कि वो बेबी रखें। मुझे ना वोमिटिंग स्टार्ट हो गया पूरा। तो वो मीटिंग स्टार्ट हुआ तो हस्बैंड बोले कि चलो फिर डॉक्टर के पास एक बार दिखा लेते हैं। तो तुरंत में ही हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। हम लोगों की वो फैमिली डॉक्टर हैं, हम लोग फिर गए वहाँ पे दिखाए, तो वो भी बोले कि हाँ बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है ये तो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से केयर करो अपना, बहुत अच्छी से दवाइयाँ लो इस बार, और बहुत अच्छे से केयर करना। हार्ट बीट भी बेबी की 18 वीक पे शायद आती है हार्ट बीट। तो बेबी की हार्ट बीट अभी आई हुई नहीं थी, तो सब चीज़ बट ठीक था। उन्होंने बोला कि 2-3 महीना 2 महीना में अल्ट्रासाउंड एक करा लेना कि हार्ट बीट वगैरह क्या है नहीं। हम लोगों ने बोला ठीक है। तो हम लोगों ने रेगुलर चेकअप करवाया, फिर घर पे आए। बहुत ज़्यादा उसके बाद हम लोग खुश हो गए बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छे से मैंने अपना केयर किया, बहुत अच्छे से मेरा बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी, बहुत प्रॉब्लम्स हुई मुझे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे वोमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे उठने का मन नहीं करता था। ऑल टाइम मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगता था, बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं लेटी रहूँ, बट मुझे नींद नहीं आता था। मैं लेटी रहती थी, बट एक होता है सोना, वो मैं सो नहीं पाती थी। और मुझे अंदर से कुछ खाने का मन नहीं करता था। कुछ भी खाती थी, जैसे मुझे मन किया कि मैं मैगी खाऊं, मैगी बनाई खाई तो मुझे वोमिटिंग हो जाता था, इस टाइप वाला। मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आता था। अगर मैं बेड से उठ के कहीं भी जाती हूँ तो मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा मैं पकड़ पकड़ के चलती थी, नहीं तो मैं गिर जाती वैसा। और एक बार तो मैं गिर भी गई थी बाथरूम में। ऐसा होता था, बहुत ज़्यादा चक्कर आता था मुझे।
मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लगता था। ऑल टाइम दवाई खाने के बाद लगता था कि मैं मतलब सो जाऊं, लेकिन सोने का मन करता था क्योंकि मेरी बॉडी चलने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं रहता था कि मैं चलूं और मैं वॉकिंग करूं या फिर मैं खाना बनाऊं। मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता था। उसी बीच में हस्बैंड बोले कि बेंगलोर उनको जाना था, तो वो फिर निकल गए। तो निकले तो मैं 1-2 दिन तो मतलब मैं उठती ही नहीं थी। मेरे अंदर इतना भी हिम्मत नहीं होता था कि मैं उठ के और जाऊं कुछ अपने लिए बना लूं। ऐसा भी मेरे पास हिम्मत नहीं होता था। बहुत ही प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आता था, बहुत ज़्यादा चलने का भी मन नहीं होता था उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा 1 to 3 मंथ मेरा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। वोमिटिंग की प्रॉब्लम वैसे ही थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होता था और शरीर में लगता था बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल मेरे अंदर अब वो ताकत ही नहीं बचा है कुछ करने के लिए। किचन में जाने के बाद तो मुझे इतना चक्कर आता था, लगता था मैं गिर जाऊंगी, तो मैं जाके फिर बैठ जाती थी। और कुछ भी ऐसा खाने का मन किया तो मैं खाती थी तो वो वोमिटिंग हो जाता था। तो इस टाइप से मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर गया। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 3 होता है और 3 सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का बोला जाता है। 4, 5, 6 को सेकेंड ट्राइमेस्टर बोला जाता है और 7, 8, 9 को थर्ड ट्राइमेस्टर बोला जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा बहुत ही अच्छा गया। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिला मुझे, बहुत ज़्यादा मैं अच्छे से काम किया करती थी। उस टाइम पे मुझे वोमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं था, ना चक्कर का प्रॉब्लम था। मैं बहुत अच्छे से खाती थी, बहुत अच्छे से मैं हर एक काम करती थी, बहुत अच्छे से। मुझे लगता भी नहीं था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। दवाइयाँ लेती थी, प्रिकॉशन लेती थी, सब चीज़ अच्छे से मैं करती थी। मेरे को बहुत सेकेंड ट्राइमेस्टर में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत मैंने शादियाँ भी अटेंड किया है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। मैं पिक अपलोड कर दूँगी, यहाँ पे पिक लगा दूँगी शादी का। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके फिर जब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंची तब से मुझे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया क्योंकि पेट ज़्यादा निकल गया था। उसके बाद मुझे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पैर में होते थे। सोने के बाद मैं इधर लेफ़्ट नहीं हो सकती थी, राइट नहीं हो सकती थी। उस समय वॉशरूम बहुत ज़्यादा आपको जाने का ज़रूरत पड़ता है। उस समय आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि बेबी का वेट ज़्यादा हो जाता है। तो बेबी नीचे वाले एरिया पे प्रेशर पड़ता है बेबी का, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सूसू की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा सूसू आती है और रात को भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। रात को आपको लेफ़्ट राइट मुड़ने में रात को एक तो आपको नींद नहीं आती है। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी और थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आता था। मतलब लगता था पूरी रात तो मेरी ऐसी ही चली जाती थी जगह जगह। बेबी बहुत ज़्यादा चलने लगता था तो अंदर से डर लगता था कि कहीं बेबी बाहर ना आ जाए। मैं अपने हस्बैंड को जगा के बोला करती थी कि उठो उठो, बेबी बाहर ना आ जाए, बेबी कितना मूवमेंट कर रहा है। तो कभी कभी डर लगता था मुझे। तो ऐसा था मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई बट उसमें मैं योगा और वॉकिंग स्टार्ट ही रखती थी। योगा वॉकिंग कभी मैंने बंद नहीं किया। योगा वॉकिंग मैं करती थी बट मेरे पास अगर आप उस टाइम पे थोड़े से एनर्जी लो कर देंगे ना तो फिर कुछ नहीं हो पाता था। मेरा एक रूटीन बना हुआ था कि हाँ मुझे शाम में 6 से 7 वॉकिंग करना है, 8 से 9 मुझे योगा करना है। तो वैसे मैं करती थी। उस समय मेरे से खाना नहीं बन पाता था। थर्ड ट्राइमेस्टर 8 मंथ से मेरे से खाना नहीं बन पाता था। बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी मेरे साथ। मैं बैठ के कोई काम नहीं कर सकती थी, मैं खड़े होके ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकती थी और आपको करना भी नहीं चाहिए उस टाइम पे। और मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला था। मुझे कोई पीछे से देखता था तो कोई नहीं बता सकता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट जब कोई आगे से देखता था तब कोई बता
बताता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उसी में 8 मंथ के एंड में मैंने अपना प्रेगनेंसी शूट भी करवाया था। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, और अगर आपने मेरा मैटरनिटी फ़ोटो शूट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए मैटरनिटी फ़ोटो शूट, वो आपको मिल जाएगा कि मैंने बहुत अच्छे से बहुत एंजॉय किया था अपना मैटरनिटी। और वही सब मुझे प्रॉब्लम होती थी, चलने फिरने में प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, और मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था, इसलिए मैं ऑयली खाना ज़्यादा नहीं खाती थी। और ऐसे ऐसे करते करते मेरी प्रेगनेंसी पूरी निकली, और एंड में मेरी डिलीवरी जो हुई है मार्च में हुई। 5 मार्च को मुझे पेन आया, और हाँ मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था, मेरी हर एक चीज़ नॉर्मल गई थी, लेकिन लास्ट में जाके डॉक्टर ने बोला कि आपके जिसमें बेबी रहता है, एम्यूनेटिक फ्लूइड उसको बोलते हैं, वो मेरा उसका लेवल जो था मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप पहले ही अपनी डिलीवरी करवा लो सी सेक्शन से, कि ताकि बेबी को बाद में जाके कोई इशू ना हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैंने दूसरे डॉक्टर से पूछा, तो 3-4 डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, आपका लेवल इम्यूनेटिक फ्लूइड का इतना भी कम नहीं है, पानी का जो लेवल है वो इतना भी कम नहीं है कि आपका प्रॉब्लम हो सकती है आगे में। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका बेबी कितना बार मूवमेंट करता है, 10 बार मूवमेंट होना चाहिए दिन भर में। तो आपका बेबी अगर इतना मूवमेंट करता है तो फिर सही है। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती थी, और मुझे मेरी डिलीवरी डेट थी 6 की थी और दूसरा 10 का था। तो मेरी जो डॉक्टर थे वो बॉयज़ थे, मतलब जेंट्स थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था 7 को सी सेक्शन करने के लिए, क्योंकि नेचुरल लेबर पेन आ नहीं रहा था अपने आप। तो बोले कि ठीक है आ जाओ, हम लोग आर्टिफिशियल पेन प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग सी सेक्शन से बेबी डिलीवर कर देंगे। तो 6 को उन्होंने बुलाया था मुझे, और बोले थे 7 को हम लोग 6 को हम लोग तुमको देंगे ये आर्टिफिशियल पेन, और 7 को हम लोग डिलीवरी सी सेक्शन से कर देंगे अगर नहीं हुआ तो हम लोगों ने बोला अच्छा ठीक है। तो मेरा पेन जो आया 5 तारीख को मुझे आफ्टरनून से मुझे लिक्विड जैसा, मेरा थैली नहीं फटा था, बट बहुत ज़्यादा पॉटी, बहुत ज़्यादा टॉयलेट का प्रॉब्लम हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे बाथरूम लगने लगा, और बार बार मेरे लोअर पार्ट्स में मेरा पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, और वो थिक डिस्चार्ज होने लगा मुझे, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आलस जैसा आने लगा, बहुत ज़्यादा बॉडी जैसे नहीं होता है कि कुछ भी करने का, ऐसे तो होता ही है लास्ट में कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बट वो लास्ट दिन तो मुझे बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने बोला कि आज कहीं मत जाना, आज लग रहा है कि आज बेबी डिलीवर हो जाएगा। तो फिर हस्बैंड आए तो फिर मेरा नाइट हो गया था, हल्का मुझे पेन आया था। वही जब मैं 6 से 7 मैंने वॉकिंग किया, उसके बाद मुझे अब पेन आने लगा, हल्का पेन स्टार्ट हो गया था मेरा, और मैं 11 साढ़े 11 बजे तक मैं हॉस्पिटल में चली गई थी। और सुबह के 6:45 पे मेरा बच्चा हो गया था। तो हाँ ऐसे, और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। तो ये थी मेरी
डिलीवरी की स्टोरी। बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है, भगवान ऐसा बेबी, मतलब थैंक्स टू गॉड कि मेरे को ऐसा बेबी मिला मुझे। कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें। और अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।